يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي. يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي، وإلى موائد جود مولاك ارعي. يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي، وإلى موائد جود مولاك. तो आज हम वो जगह जा रहे हैं जो रसूल की बहुत सबसे ज़्यादा पसंदीदा जगह है। और वो सबसे ज़्यादा पसंदीदा जगह इसलिए थी क्योंकि नबूवत आने से पहले जब लोगों का रवैया देखा, यानी कोई सूरज को पूज रहा है तो कोई चांद को, कोई पहाड़ को, कोई आग को, तो उनको घुटन होती थी इनके बीचों में। तो वो एक पर्टिकुलर एक एरिया पसंद किया उन्होंने जिसका नाम गारे हिरा है। तो वहाँ पर ज़्यादा वक्त वो वहीं बिताया करते थे। तो ये जो टैक्सी है ये गारे हिरा के लिए ही जाती है। तो अभी वहाँ गारे हिरा जाते हैं और उसके बाद वो मंज़र जैसे अगर 14 साल पहले रसूल कैसे अपनी ज़िंदगी बसर करते थे और आज के प्रेजेंट टाइम पे, तो हम प्रेजेंट टाइम एंड पास्ट टाइम कंपैरिजन करेंगे कि रसूल की ज़िंदगी उस वक्त उन्होंने कैसे बसर की और अभी प्रेजेंट टाइम जो टेक्नोलॉजी का टाइम है, यानी कि अगर कोई काम करना है तो मिनटों वाला काम, यानी घंटों वाला काम मिनटों में होना, और वो पास्ट वाला पास्ट जैसे 1400 साल पहले जो घंटों का काम 1.5 घंटा लगने वाली ज़िंदगी, वो और प्रेजेंट टाइम की ज़िंदगी दोनों को कंपेयर करेंगे। और उसके बाद वो सारी चीज़ें हम देखेंगे जो जाते वक्त जो सामने आएगा। और उससे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ कि मैं कोई यूट्यूबर तो नहीं कि मैं आज आपको बताऊं कि हाँ आज हम ये देखने वाले हैं, ये मंजर है, क्योंकि मैं एक बेसिक सा बंदा हूँ जिससे नॉलेज एकदम कम है, क्योंकि ना मैं हूँ आलिम, ना हूँ कारी और ना हूँ कोई मौलवी। तो मैं गुजारिश करूँगा वीडियो स्टार्ट होने से पहले कि अगर मुझसे कोई गलती हो जाए, क्योंकि अगर मेरी गलती, बिल्कुल मैं कोशिश करूँगा कि गलती ना हो, अगर मुझसे गलती होती है तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में देना ताकि मैं अपनी गलती को सुधार सकूँ। ये मुझ पर मेहरबानी होगी आपकी। तो बिस्मिल्लाह करता हूँ, जो कि जैसे कि मैं बता चुका टैक्सी इधर मिलती है। बिस्मिल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो फाइनली मैं जबल नूर, जो जबल नूर से जाना जाता है, जबल नूर में पहुँच चुका हूँ। और जो गारे हिरा जो टाइटल है गारे हिरा, बल्कि कोई पहाड़ी का नाम तो नहीं है बिल्कुल, बल्कि एक पहाड़ है जिसका नाम जबल नूर है। और उस पहाड़ के अंदर एक गार है और उस गार का नाम गारे हिरा है। तो ये अभी हम यानी डाउन साइड है, नीचे साइड है। बाकी अगर अप साइड जाते हैं तब गारे हिरा की ज़ियारत होगी। तो पहले क्यों ना नीचे से ज़ियारत किया जाए। तो आप अंदाज़ा लगाएं ये तो अभी कितना खूबसूरत, कितनी फैसिलिटी हो चुकी है। रौनक देखें, खूबसूरती सही है। और उस वक्त की आप इमेजिन करें जब रसूल का आना होता था और बस कुछ साजो सामान और कुछ चीज़ें, जो रोड ऐसी उस वक्त की, मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ उस वक्त रोड ऐसी, जो कच्चे रास्ते होते हैं, पर कच्चे रास्ते बंदा अगर पैदल जाता है तो ज़रा सा भी डगमगाया तो गिर सकता है या उसका पैर फ्रैक्चर हो सकता है। ऐसे रोड बिल्कुल था उस वक्त। और आज के वक्त ऐसा है कि आप यूँ आँख बंद करे जाएँ और सीधा रास्ता पकड़ते चले जाएंगे। हाँ, तो मैं पहाड़ की हाइट के बारे में बता रहा था आपको। पहाड़ की इसकी हाइट करीब 2500 फीट है, जैसे लोग कहते हैं। जानकारी के मुताबिक मेरी 2500 इसकी फीट है। और इसकी सीढ़ी की अगर काउंट करें कि कमो बेश 750 है, यानी अप्रोक्सीमेट 720 750 ऐसा कुछ नियर बाय है। और अभी के टाइम पे जैसे अगर मैं 2500 फीट, ठीक है, और उसके बाद 720 सीढ़ियाँ, एक नॉर्मल इंसान अगर चढ़े तो उसकी हालत ख़राब हो जाएगी। सीढ़ियाँ मतलब इतनी फैसिलिटी होने के बावजूद। और उस वक्त रसूल जो ऐसे रास्ते जो कोई फैसिलिटी नहीं, कोई कुछ नहीं, बस जाना है तो हमें अपने रिस्क पे जाना है, ये फैसिलिटी थी।
अल्लाह हमें उनके कदमों पे, उनके रास्ते पे चलाए और हमें नेक और सच्चा मोमिन बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। माशाअल्लाह तबारकल्लाह। ये खूबसूरती ऐसा है कि दिल से अपना जो हमारा ईमान है अपने आप फ्रेश ताज़ा हो जाएगा। ये व्यू देखें अभी आप, और इसके बाद फिर इधर पे ये अभी हमको यहाँ से ये इधर से कट लेनी है, फिर यहाँ से यूँ ऐसे जाना है। जो बंदे आपको अगर दिख रहा है, मैं जूम करूँ तो आपको थोड़ा सा ये देखें। ओके, यहाँ से ये ऐसे ऐसे उसके बाद ये इधर, सॉरी, ये जो जो हिस्सा बना है ऊँट के हिस्से जैसा, देखें मानो कि जैसा कोई ऊँट है और वो बैठा हुआ है। ठीक है, ये जो हिस्सा है, फिर यहाँ से बंदे जाते हैं यहाँ, ये ऊपर है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। यानी ये हिस्से पे अगर जाना है इंसान को, नॉर्मल इंसान, तो मुझे नहीं लगता कि पॉसिबल है। तो बाकी अल्लाह मेहरबान है हर किसी पे, वो जो चाहे हर चीज़ पे कादिर है, वो जो चाहे वो बिल्कुल कर सकता है। बिस्मिल्लाह। अच्छा जी, तो हमसे सबसे पहली गलती ये हो गई है कि हमने कुछ तैयारी नहीं की है, क्योंकि 2500 फीट कोई मामूली चीज़ नहीं है। तो सबसे पहली चीज़ सोच रहे कुछ ले लें, और मेरे हिसाब से ये डेट सिरप रसूल की सुन्नत एक ही हो जानी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ से सीढ़ी शुरू होती है, और पहली सीढ़ी मैं दुरूद शरीफ के साथ स्टार्ट करता हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तो सफ़र स्टार्ट तो हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। टाइमिंग अगर मैं बताऊं आपको, सफ़र स्टार्ट हुआ है, तो अभी जाके आने का ड्यूरेशन हमें देखना है कि ये तो मैं फ़र्स्ट टाइम आपके साथ जा रहा हूँ, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह जब से इरादा किया है तो अपनी अम्मी के साथ साथ मेरा भी मन हुआ कि अगर मैं दिखा रहा हूँ तो इन अ प्रॉपर वे उनके साथ साथ हर किसी तक जब मैं पहुँचा रहा हूँ तो मुझे उस चीज़ की नॉलेज होना चाहिए। और दूसरी चीज़ कि इसमें ये फ़ायदा है कि जब मैं, जैसे कि मैं बताया कि 8 से 10 बार उम्रा जाना हुआ है, लेकिन कभी ये इरादा नहीं हुआ कि गारे हिरा जाऊँ या उसकी खूबसूरती देखी हूँ, और उसके जानने के बाद भी उसके अलावा उसके बारे में नॉलेज भी होना चाहिए। अच्छा, अभी से ही मेरी सांस फूलने लगी है और पूरा सफ़र बाकी है। यानी कुछ कदम मैं चला हूँ और एहसास हो गया है कि हाँ, कुछ तो कदम चल रहा हूँ मैं। बाकी अल्लाह मेहरबान, तो गधा पहलवान। बिस्मिल्लाह, चले देखते हैं। खुश नसीब हूँ काफ़ी, क्योंकि ये एक्सपीरियंस मेरे पास है। क्योंकि अगर मैं अपनी लोकेशन एग्जैक्टली बताऊँ इंडिया का, तो मैं भिवंडी से हूँ, और भिवंडी से काफ़ी लोग तादाद से जाते हैं हाजी मलंग। तो मुझे नहीं लगता है कि वो दोनों, ये इसमें दोनों में कुछ ज़्यादा डिफरेंस होगा, क्योंकि उसका वन वे अगर मैं चढ़ूँ तो 2-3 घंटे लगते हैं, और मुझे इधर भी यही से कुछ लग रहा है, तो ज़्यादा मैटर नहीं करेगा। अल्लाह स्पीड अभी बहुत ज़्यादा स्पीड हो गई है। कितनी सी थकान में, करीब 15-20 मिनट चला होगा और घंटों की चढ़ान बाकी है। हाँ, फिर भी देखेंगे। वैसे अभी मुझे ना मेहनत का फल मुझे नज़र दिख आ रहा है, ऐसा लगता है, क्योंकि आप खुद देख सकते हैं ये ब्यूटीफुल मंज़र। ये सुभान अल्लाह, ये यहाँ से हरम दिखता है, और हदीस में आता है कि हुजूर पाक इसलिए ये गारे हिरा को ज़्यादा पसंद करते थे, क्योंकि अगर वो छोटी है, अभी यहाँ पास भी बाकी, ओके, अभी हाफ भी नहीं हुई है, यहाँ से हरम दिखता था, इसीलिए उनको ज़्यादा, बहुत ज़्यादा पसंद था ये गार। बाकी तो ऑलरेडी काफ़ी गार है, बाकी ये गार इसलिए उन्हें पसंद आता था कि ये गार से बैतुल्लाह दिखता था।
माशाल्लाह। ये थोड़ा नज़दीक जाके देखें तो, क्योंकि मुझे तो काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है, कैमरे में कैप्चर करने की कोशिश करता हूँ मैं। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अलल मुरसलीन अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरी वॉइस से तो समझ में आ गया होगा कि मैं काफ़ी थका हुआ हूँ, और होना भी चाहिए, क्योंकि यहाँ भी इसकी ये मंजर देखे। और सफ़र वहाँ से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। ये और बाकी है ये, और पहाड़ जो है कुछ यूँ है 90 डिग्री, ठीक है। यानी अगर बंदा 10 सीढ़ी चढ़ेगा तो उसे एहसास हो जाएगा कि मैं थक गया हूँ। ओह अल्लाह, देखते हैं बाकी अभी और है। ये गारे हुरैरा की ऊंची पहाड़ी, ये नीचे का मंजर, और ये खुतबे की अज़ान। فاستأنسي بالمنع وارعي حقه إن الرضا وصف المنيب الألمع وإذا بدا من ناطق الوجدان ما يدعوك للياس الذميم الأشنع فاستيقظي من نومة الغفلات وليكن الرجاء لك مرتعا فيه ارتعي يكن الرجاء يكن الرجاء لك مرتعا فيه ارتعي. अच्छा जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह मंजिल फाइनल हुई, बट क्राउड देखे आप। ये है क्राउड, और ये करीब काफ़ी घंटों से है। क्राउड किस लिए आपको तो आइडिया लग ही गया होगा, ये वही है जिसको हम गारे हिरा से नाम से जानते हैं। और लाइन इसलिए है कि 2 रकात हर किसी नमाज पढ़नी है, और फ़र्ज़ का कोई पता नहीं, क्योंकि अल्लाह माफ़ करे अगर मैं गलत हूँ तो जुमा का वक्त है, फ़र्ज़ का पता नहीं है, किसी को परवाह नहीं है, और हर किसी को नफिल नमाज पढ़नी है। अल्लाह मुझे पहले और दूसरों को भी हिदायत दे। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैं शायद से बता चुका हूँ कि रसूल को सबसे ज़्यादा गारे हिरा और ये पहाड़ी पसंद होने की वजह कि ये गारे हिरा है जहाँ पे रसूल अपनी काफ़ी वक्त एहतिकाफ में बैठते थे, और सामने बैतुल्लाह, अल्लाह का घर। बस ये इतनी ज़्यादा बिल्डिंग है, डेवलपमेंट की वजह से तो इतना क्लियर नहीं, बस ये क्लॉक टावर दिखता है, बाकी हदीसों में तो यही आता है। करीब 2 घंटे से नंबर लगाया है हमने कि नंबर आ जाए और 2 रकात नफिल हो जाए, लग नहीं रहा है कि पॉसिबल होगा, क्योंकि हम 9:40 नियर बाय कुछ चढ़े थे, और 1:45 यानी खुतबे जुमे की अज़ान हो रही है। और ये गा रहे हैं, ज़रूरी नहीं है, कहीं कुरान हदीस में नहीं है कि अगर रसूल ने पढ़ा है गारे में तो हमें भी पढ़नी है। आप सकते हैं, बहुत सारी जगह है, ये जगह है, ये जगह है, ये जगह है, ये जगह है, यहाँ जगह है, काफ़ी जगह है। और ये भी नहीं जगह आपको नीचे पढ़ लें, कहीं भी पढ़ लें, मेरी तो ये नॉलेज है, और आई थिंक मैं सही भी हूँ।
बच के काफी आना होता है मालूम है, क्योंकि अगर मैं यहाँ से टकराया तो यहाँ, यहाँ से टकराया तो यहाँ, काफी खुद की सेफ्टी खुद के हाथ में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा है। ये 2 मिनट के लिए अगर मंजर देखें हाँ कि रसूल का आना, बिल्कुल यही कहीं उनका पैर मुबारक आता होगा, बिल्कुल जाहिर है क्योंकि रास्ता तो यही है, यही है। और उनका एक बार में काफी बार आना हुआ है। तो सोचो ये रास्ते से उनका आना होता तो उतनी पहाड़ियां चढ़ के फिर ये और मुसीबतों हो तो ऐसी, और हिदायत हर किसी को तो अल्लाह इतनी सारी मुसीबत को खत्म करने के लिए। और फिर क्या, अच्छा मौका मिलते ही हमने सबसे पहले 2 रकात नफी नमाज पढ़ी और फिर ढेर सारी दुआ एंड देन रवानगी। फिर नीचे आने के बाद ये काउंट किया गया कि 9:40 को हम स्टार्ट किए अपना सफ़र चलना और फाइनल हुआ यानी नीचे आना हुआ 3:45, यानी इतना ड्यूरेशन लगा जाके आने में। और उम्मीद ये थी कि या जिस वक्त हम जा रहे हैं यानी शदीद धूप के टाइम पे लगता नहीं कि हमें क्राउड पब्लिक मिलेगी, के बावजूद भी ऐसी पब्लिक की अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा ही। और अगर मैं साइड इफेक्ट में धूप की दिखाऊं तो मेरी बॉडी के कुछ हिस्से ऐसे हैं कि जैसे कि अगर मैं हाथ पैर फेस गर्दन की बात करूं कि जैसे कि एक तरीके का चिकन फ्राई, इतना ज़्यादा रेड और स्किन ऐसी हो चुकी है। और मेरे साथ ही साथ अल्हम्दुलिल्लाह पब्लिक का हुजूम ऐसा था कि अल्लाहु अकबर, अल्लाह हर किसी को उसके हबीब की जो मुकद्दस जगह है उसे दिखाए।